भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी आज 44 साल का हो गया। बीजेपी की सफलता असफलता की कहानी को देखें तो एक दौर था जब बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। राजीव गांधी ने एक बार तो बीजेपी का मजाक बना दिया था कि 2 सीटों वाली पार्टी कह दिया था, कुछ ऐसा ही राजीव गांधी ने कहा था, वो ठीक से मुझे याद नहीं। लेकिन उस दौर से देखिए, राजीव गांधी के एक दौर में बीजेपी की मजाक बनाया जाता था, इंदिरा गांधी के दौर में बीजेपी का मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज का बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन गया। आज बीजेपी लगातार दूसरी बार बहुमत वाली सरकार चला रही है और संभावना ये है कि 2024 में भी बीजेपी इससे कहीं ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि बीजेपी इस बार 400 सीटें जीतेगी। अगर वैसा हो जाता है तो 1984 में जो राजीव गांधी ने जीता 400 सीटों वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन चलिए साथियों, शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कहानी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया। इसके साथ ही वो देश की सबसे अधिक सांसद और विधायक और पार्षदों की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी। दरअसल बीजेपी की यात्रा हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय के उद्घाटन के वक्त अभिव्यक्त किया था। पीएम मोदी ने उस समय कहा था, बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू किया था। 2019 में 303 सीटों पर पहुंच गई। कई राज्यों में हमें 50% से ज़्यादा वोट मिले। पीएम मोदी ने आगे कहा था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भाजपा आज अखिल भारतीय पार्टी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही भारतीय जनसंघ की, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बात मैं याद करता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार कहा था कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपना को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण किया, जब कश्मीर से 370 हटाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस कश्मीर में बलिदान दिए थे उस कश्मीर से 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी ने श्रद्धांजलि प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, बीजेपी ना सोशल मीडिया से बना है, ना ही टेलीविजन न्यूज चैनलों के माध्यम से बना, बीजेपी बना उन तमाम कार्यकर्ताओं के त्याग से। पीएम मोदी ने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। नरेंद्र मोदी का आपने सुन लिया। 6 अप्रैल 1980 को बनाया गया, लेकिन इसकी वैचारिक उपलब्धि 1951 में देखी जा सकती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और भारतीय जनसंघ का गठन किया। लेकिन चुनावी सफलता शुरू में बीजेएस से दूर रही। 1952 के लोकसभा चुनाव में बीजेएस के केवल 3 लोकसभा सीटें जीत सकी। इसके बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में इसे 4 सीटें हासिल हुई। इससे जनसंघ का हौसला थोड़ा बढ़ा। 1975, इसके बाद आता 1975 का दौर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, जिस दौरान बीजेएस के कुछ आकर्षण अपराध किया, जब इसके कई नेताओं को विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल वापस लेने के बाद बीजेएस ने कई अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी 1977 के लोकसभा चुनाव की सफलता का स्वाद चखा और
और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 1980 में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नया चुनाव हुए जनता पार्टी 1980 में नया चुनाव हुआ, उसके बाद 1980 में जनता पार्टी भंग हो गया। इसके बाद सफर शुरू होती है बीजेपी की स्थापना होती है 6 अप्रैल 1980 को, जिसके पहले अध्यक्ष बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की शुरुआती लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताता हूँ कैसे बीजेपी का चुनावी सिंबल बन गया कमल छाप। कमल छाप बीजेपी का चुनावी सिंबल कैसे बन गया वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरा देश मेरा जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस पूरे सफर के बारे में बताया किस प्रकार से कमल छाप बीजेपी का चुनावी सिंबल बन जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, पार्टी जब नई बनी तो एक नया चिन्ह और झंडा को अपनाया गया। जनसंघ के डीए की जगह कमल लिया गया। नया झंडा कुछ जनता पार्टी से मिलता था। इसका 1/3 हिस्सा हरा, 2/3 हिस्सा केसरिया था, जिसके फूल बना था। बाद में कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया। उन्होंने लिखा कि जनता पार्टी अलग होने के बाद हमने अपनी पहचान बनाई, इसलिए जरूरी था अब मतदाताओं के पास जनता पार्टी के हलधर किसान से अलग चुनाव चिन्ह के साथ जाए। हमारे पास पार्टी को चुनाव आयोग के पास पंजीकृत करवाने का समय नहीं था, ना ही हम अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते थे। अभी तक हमें कोई भी सिंबल अलॉट नहीं किया गया था। पार्टी ने मुझे तरकानी मुख्य चुनाव आयुक्त SL सकधर से इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए जा रहे प्रतिनिधित्व मंडल की अध्यक्षता करने को कहा। उन्होंने आगे लिखा कि सकधर ने मुझसे कहा, मेरे लिए इस समय एक नई पार्टी में शामिल करना कठिन है क्योंकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपकी पार्टी अभी पंजीकृत भी नहीं हुई है, फिर भी आप उनसे कोई चुनाव चिन्ह पसंद कर सकते हैं जो स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हो। मैं सभी प्रत्याशियों को समान चिन्ह अपनाने की अनुमति दूंगा, जिससे उनकी एक समान संगठन पहचान बन सके। आडवाणी ने आगे लिखा, हमने उपलब्ध चिन्हों को देखा, हमें देखकर खुशी हुई कि कमल भी उसमें से एक था। मैंने चुनाव आयुक्त से पूछा, क्या वे हमें कमल चिन्ह दे सकते हैं? सकधर जो जानते थे कि हमने कमल इसलिए चुना क्योंकि इसे पार्टी के दिल्ली में हुए स्थापना के अधिवेशन में झंडे के लिए चुना गया था, तो हमारी ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, आपका अनुरोध स्वीकार है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि स्वतंत्र प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध चिन्हों में गुलाब भी था। फूल वाले दोनों चिन्ह काफ़ी मिलते जुलते लगे थे। तब मैंने सकधर से अनुरोध किया कि क्या वो गुलाब को सूची से हटा सकते हैं, क्योंकि मतदाता एक मतपत्र पर 2 फूल देखकर दुविधा में पड़ जाएंगे। तो वो मुस्कुराए और कहा कि अनुरोध स्वीकार है। ये वो कहानी था जो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन में लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1984 में जब बीजेपी लड़ा, 2 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। 2 सांसदों पर राजीव गांधी ने तंज कसते हुए कहा था कि फैमिली प्लानिंग को कोई बेहतर ढंग से किया वो बीजेपी ने किया, क्योंकि बीजेपी के केवल 2 ही सांसद थे। लेकिन चलिए साथियों, उस दौर की राजनीति में कई तरह के मजाक भी बनते थे बीजेपी की, लेकिन उस दौर की राजनीति आज की राजनीति से बिल्कुल अलग था। कभी मैं उस दौर की राजनीति पर एक सीरीज शुरू करूंगा और उस दौर की राजनीति की कहानियां बताऊंगा। लेकिन 1989 आता है जहां बीजेपी को 85 सीटें मिलती है। पीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चे ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पीपी सिंह ने राजीव गांधी पर करप्शन के चार्जेस लगाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उस वक्त एक अच्छा सौदा हुआ था, उस सौदे में करप्शन के चार्जेस बीपीसी ने लगाया था राजीव गांधी पर। लेकिन उसके बाद भी आज तक उस करप्शन के बारे में किसी को पता नहीं चला कि राजीव गांधी ने घोटाला किया या नहीं। अब तो वो फाइल भी बंद हो चुका है। 2 दिसंबर 1989 को बीपीसी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनको समर्थन बाहर से भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। बीजेपी की जो सफर की ग्राफ जो है ना, यहीं से तेजी से आगे बढ़ने लगा। बीजेपी सफलता के मुकाम पर यहीं से शुरू कर देती है। 1990 का दौर आता है, तब राम मंदिर आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी यहीं से बीजेपी को पीक पर ले जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के उस रथ यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रोका था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की इस रथ यात्रा का फायदा बीजेपी को हो गया। इसके बाद बीजेपी हिंदुओं के पार्टी के तौर पर उभरी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत यहीं से रख दी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाल दिया
गया राम मंदिर बनाने के लिए, और उसके बाद की दौर में बीजेपी के ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। पार्टी को प्रभाव काफ़ी हद तक हिंदी हार्ट बेल्ट में बढ़ गया। जो हिंदी भाषी सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। इसके साथ ही बीजेपी की सीटों की ग्राफ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। हिंदी हार्ट बेल्ट के अलावा दूसरे क्षेत्रों में बीजेपी का उतना ग्राफ उस समय नहीं बढ़ा था। 90 की दौर में 1996 में भाजपा के नेतृत्व में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिर इसने साल 1996 में 13 दिनों के लिए सरकार बनाई। 1996 में केवल 13 दिनों तक सरकार चली। उसके बाद आई 1998 का दौर, जब बीजेपी 182 सीटें जीती। इसके बाद की कहानी ये रही कि ये सरकार भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद 13 महीनों में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत हासिल की। अटल बिहारी वाजपेयी इस बार पूरे कार्यकाल के लिए PM बने। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सफलता 2019 में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी, और ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की जो ग्राफ है 1989 के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। बीजेपी जो हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित था वो अब दक्षिण के राज्यों में भी तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी अब पूरी तरह से मजबूत पकड़ बना लिया है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक नया बीजेपी देखने को मिला, एक ऐसी बीजेपी देखने को मिला जो बड़ी सफलता बीजेपी के नेतृत्व में मिली। आज बीजेपी की जो वोट शेयर है कई राज्यों में 50% से ज्यादा है। देश की सबसे बड़ी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का अगला लक्ष्य दक्षिण विजय का है। बीजेपी इस लक्ष्य को कब पूर्ण करता है ये देखने वाली बात होगा। लेकिन बीजेपी की एक कहानी बस इतने ही। बीजेपी की स्थापना दिवस पर हमारी ये आज की खास स्पेशल वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही आपको हमने एक बात कहा है कि 80 और 90 के दौर की राजनीति की कहानियां भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत जल्द आप देखेंगे उन कहानियों को जो 80 और 90 की राजनीति से जुड़ी थी। उस कहानियों को जब आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी कहानियां होंगी जो अद्भुत कहानियां होंगी, लेकिन उस सारे कहानी को हम आने वाले वक्त में बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। पेज पर पहली बार आए तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।